हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लेक्चर्स क्लब। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है जी जंप इंस्ट्रक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने लूप को डिस्कस किया था। तो अगर आपको याद हो तो लूप में हमें पता है कि लूप एक ऐसे वो कह लें कि एक फंक्शन है बेसिकली, या एक ऐसा फीचर है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कि हम कह सकते हैं कि कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो मल्टीपल टाइम्स रन करे। इस तरह जंप जो इंस्ट्रक्शन है, इसका क्या फायदा है कि अगर हम चाहते हैं कि कुछ लाइंस ऑफ कोड्स स्किप हो जाएं, यानी कि हम उनको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते और स्किप होने के बाद वो जंप कर जाए किसी और लाइन ऑफ कोड के ऊपर, तो हम जंप इंस्ट्रक्शन का जो है यूज करते हैं 8086 के अंदर। ठीक है जी। जिस तरह हाई लेवल लैंग्वेज में जो है वो गो टू, जिस तरह सी प्लस प्लस में गो टू की स्टेटमेंट होती है वो स्किप कर देती है कुछ लाइंस को। यहाँ पर जंप इंस्ट्रक्शन जो है वो कुछ लाइंस को जो है वो स्किप कर देगी या कुछ प्रोग्राम कोड को जो है स्किप कर देगी। अब इसका जो है वो बेसिकली लिखने का तरीका क्या है। अब ये जो जंप इंस्ट्रक्शन है दो तरह की है, नियर और जंप है और फार जंप है। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम जो है वो नियर जंप का जो है वो जिक्र करेंगे। नियर जंप जो है वो विद इन द सेगमेंट होती है, यानी कि सेम सेगमेंट के अंदर ही वो जंप करेगा। सही है, किसी और सेगमेंट में नहीं जाएगा। किसी और सेगमेंट मतलब है किसी और प्रोग्राम के किसी सेगमेंट में नहीं जाएगा, यानी कि जिस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम काम कर रहे हैं उसी के कोड सेगमेंट में रहेगा, किसी और दूसरे प्रोग्राम के कोड सेगमेंट में वो नहीं जाएगा। वो फार जंप के अंदर होता है। तो जो नियर जंप है जिसको हम पर्टिकुलरली अभी डिस्कस कर रहे हैं, उसको लिखने का तरीका ये है कि जे एम पी जो है वो हम इंस्ट्रक्शन लिखेंगे और साथ में लेबल कर देंगे जहां पर हमने जंप करना है। सही है, क्लियर है। तो जंप इंस्ट्रक्शन क्या है? अगर हमने कुछ लाइंस को स्किप करना है, कुछ लाइंस ऑफ कोड को मैं हमने स्किप करना है, तो हम जंप इंस्ट्रक्शन का जो है यूज करेंगे। चलिए अब एमुलेटर की तरफ चलते हैं और वहां पर इसका छोटा सा प्रोग्राम जो है वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम एमुलेटर पर आ गए हैं जी। तो यहाँ पर आप देखें कि प्रोग्राम का काफ़ी हिस्सा तो पहले जैसे मैं मेरी रूटीन में मैं लिखता हूँ। जो स्टूडेंट्स प्रोग्राम जो है वो मेरे देख रहे हैं या मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, उनको पता है कि ये मेरे लिखने का तरीका क्या है। तो यहाँ तक तो ऑलमोस्ट प्रोग्राम आपको समझ होगा कि मैंने क्या किया हुआ। इसके बाद आप देखें तो मैंने यहाँ पर जंप लिखा हुआ है और जंप के आगे कुछ लेबल वन लिखा हुआ है, यानी कि मैंने कोई सेट ऑफ कोड जिन पर मैंने जंप करना है उनका मैंने एक नाम रखा हुआ है लेबल वन। अब लेबल वन कहाँ पे है? ये है जी लेबल वन। ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि होगा क्या कि जब यहाँ तक कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, मूव ए एक्स एड डेटा, देन मूव डी एस ए एक्स, फिर वो आएगा जंप लेबल वन पर। जंप लेवल वन पर आने के बाद प्रोग्राम जो है ये मूव ए एक्स बी एक्स और मूव सी एक्स डी एक्स, इतने पार्ट को स्किप कर देगा और सीधा जंप करके ये लेवल वन पर आ जाएगा। और लेवल वन पर आने के बाद इन दोनों की दोनों इंस्ट्रक्शंस को जो है वो एग्जीक्यूट करेगा और देन वो एग्जिट हो जाएगा। क्लियर है? याद रहे कि ये अनकंडीशनल जंप है, यानी कि किसी चीज के ट्रू या फॉल्स होने के ऊपर जंप नहीं करेगा। बस ये जंप इंस्ट्रक्शन जैसे ही आई है, आपने आगे लेबल दिया तो ये जंप कर जाएगा। ये अनकंडीशनल जंप है। इसके बाद आने वाला लेक्चर है वो कंडीशनल जंप के ऊपर है। जब कंडीशनल जंप होगी तब वो कुछ कंडीशंस को मीट करने के बाद जंप करेगा, डायरेक्टली जंप नहीं करेगा। ठीक है, तो वो हम अगले आने वाली वीडियो में उसको देखेंगे कि कंडीशनल जंपिंग कैसे होती है। और जब जंप करेगा तो ये वापस भी नहीं आएगा। क्लियर? वापस लाने का तरीका मैं बता देता हूँ इसी वीडियो में, लेकिन दैट इज नॉट द बेस्ट वे टू डू। उसके लिए हम अलग से वीडियो बनेगी कॉल और रिटर्न फंक्शन की। वो उससे हमें ज्यादा बेहतर और तरीके से हम प्रोग्राम में डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर जंप कर सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं उसी जगह पर जब हम सब रूटीन्स पढ़ेंगे। चलिए प्रोग्राम को जो है वो हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर पहली दो स्टेटमेंट्स मूव ए एक्स एड डेटा जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। मूव डी एस ए एक्स जो है वो एग्जीक्यूट होगी। अब वो आ गया जंप लेबल वन के ऊपर। ठीक है जी, जंप लेबल वन के ऊपर वो यहाँ पर आ गया है। अब इसके बाद क्या होगा? अल्टीमेटली तो प्रोग्राम जो है वो सीक्वेंस में अगर हो रहा है क्या लेके एग्जीक्यूट, तो मूव ए एक्स बी एक्स और मूव सी एक्स डी एक्स को एग्जीक्यूट होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। सही है, वो जंप कर जाएगा लेबल वन के ऊपर और मूव ए एक्स बी एक्स और मूव सी एक्स डी एक्स को छोड़ के लेबल वन वाली जो इंस्ट्रक्शन है मूव ए एक्स वन और मूव ए बी एक्स टू, इसको एग्जीक्यूट करेगा और देन एग्जिट हो जाएगा। तो आप देखिएगा जैसे ये इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगी, तो आप देखिए कि वो मूव ए एक्स ए वन पर चला गया और ए एक्स बी एक्स और मूव सी एक्स डी एक्स को वो स्किप कर गया और इसको एग्जीक्यूट करने के बाद वो एग्जिट हो गया। वो रिटर्न नहीं हुआ, वापिस जंप उसने नहीं किया। सही है, यानी कि जब आप जंप कर जाएंगे तो पीछे जो इंस्ट्रक्शंस रह जाएंगी, ठीक है, आप वो स्किप हो जाएंगी। अब उसके लिए हम कॉल और रिटर्न यूज करते हैं, लेकिन आप जंप भी यूज कर सकते हैं।
मैंने अभी कहा कि ये कोई अच्छा वे नहीं है, तो हम क्या करते हैं जी, हम नीचे एक और जंप लगा देते हैं, इसी के नीचे एग्जिट से पहले एक और जंप लगा देते हैं। मैं कहता हूँ जंप, ठीक है जी, उसको मैं कहता हूँ जी लेबल 2। सही है जी, उसका नाम रख दिया। अब कहाँ पे है, मैं वापस जाना चाहता हूँ इस जगह पे, तो मैं कहूँगा ठीक है जी, यहाँ पे एक और मैं इसको लेबल 2 का नाम दे देता हूँ। सही है जी, मैंने लेबल 2 का नाम दे दिया। और जो एग्जिट है वही मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, एग्जिट को मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है जी, अब आप देखिएगा कि जब प्रोग्राम जंप करेगा वापस आ जाएगा। ठीक है, तो हम करते हैं जी, मूव एक्स वाला हो गया, ये भी इंस्ट्रक्शन हो गई। जंप लेबल 1, वो लेबल 1 पर चला गया। मूव ए एक्स 1 आ गया, ठीक है जी। मूव बी एक्स 2 आ गया, इन दोनों को एग्जीक्यूट करेगा। अब वो जंप लेबल 2 है, जब हम जंप लेबल 2 है तो लेबल 2 वापस पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो लेबल 2 पर जंप कर जाएगा, देखिए वापस चला गया। ठीक है, अब वो मूव ए एक्स बी एक्स इन दोनों इंस्ट्रक्शंस को भी एग्जीक्यूट करेगा, और देन प्रोग्राम जब वो एग्जिट हो जाएगा। क्लियर जी, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि ये अनकंडीशनल जंपिंग किस तरह से काम करती है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा कि कंडीशनल जंपिंग क्या होती है और वो किस तरह से काम करती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज।